एक आदर्श मसीही विवाह के बारे में हम लोगों ने 2 भाग देखा था। आज हम तीसरा भाग देखने के लिए जा रहे हैं और उसमें हम कुछ चीज़ों के बारे में देखेंगे कि आज का समय में हमें कैसे अपने जीवन में हम अपने बच्चों के लिए और हम स्वयं के लिए एक आदर्श मसीही विवाह की खोज करके एक सुखमय जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सत्य है कि वर्तमान में लड़की के लिए योग्य वर और लड़के के लिए योग्य वधू प्राप्त करना बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और आइए हम कुछ चीज़ों के ऊपर वर ना मिलने के कारण और उसके सुझावों के बारे में हम लोग विचार करेंगे आज के दिन में। उसके लिए पहली जो चीज़ है वो ये है कि माता पिता में अनुशासन का अभाव। माता पिता में अनुशासन का अभाव। कई बार माता पिता एक आदर्श मसीही विवाह को संपन्न कराने में नाकामयाबी का एक मुख्य कारण यह है कि माता पिता लोग भी कई बार अनुशासन में नहीं रहते हैं और अनुशासन में न रहने के कारण उनके परिवार में उनके बच्चों का जीवन में उसका असर पड़ता है और उनके बच्चे भी उनके साथ में चलते हैं। आज का जो पीढ़ी है, आज का जो समाज है, आज के जो लड़कियां हैं वे कई एक जगहों में कंप्रोमाइज़ तो कर लेती हैं, लेकिन कुछ जगहों में कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहती हैं और उसका कारण है कि उसके कारण आगे चल कर के लोगों में जो शादी है वो टूट जाती है। तो अनुशासन का अभाव माता पिता में। वर्तमान समय में मसीही परिवारों में माता पिता अनुशासित नहीं दिखाई देते हैं। कुछ परिवारों में, सब परिवारों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ परिवारों की बात मैं कर रहा हूँ कि जो अनुशासन में नहीं रहते हैं, माता पिता भी नहीं दिखाई देते हैं और जिसका प्रभाव जो है उनके बच्चों के ऊपर पड़ता है और बेटा अपने पिता को बीड़ी, सिगरेट, शराब और अन्य नशीली वस्तुओं को सेवन करते हुए देखता है और जब उसका वो उपयोग करते हैं पिता तो बेटा भी क्या करता है, उसका उपयोग करना शुरू कर देता है और इसलिए वह अपने पिता को देखता है और पिताजी देर रात घर लौटते हैं और सुबह देर से उठते हैं, देर रात तक टीवी को देखते हैं या आज का समय में हमारे पास में व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो इन चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं अधिकतर और उसके साथ साथ में अपने मित्रों को घर पर आमंत्रित करते हैं और मित्रों को घर पर आमंत्रित करने के बाद में कई घंटों तक गप मारते हैं, बातचीत करते हैं और इस प्रकार से वो पिता का जो व्यवहार है, आचरण है, वो उनके बच्चे के बेटा का जीवन में भी आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से बेटी अपनी माँ को देखती है कि माताजी फैशन में व्यस्त हैं और पड़ोस में जाकर लोगों के साथ में बातचीत करना या चैट में समय को व्यतीत करना, इन चीज़ों को लेकर के बेटी भी क्या करती है, बेटा तथा बेटी अपने माता पिता को देखकर वैसा ही आचरण करने का प्रयास करते हैं और करते भी हैं। वे ना तो पढ़ाई करते हैं और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और ना ही अपने व्यक्तिगत जीवन का अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, बल्कि वो आपस में मारपीट, गाली गलौज, गाली देना और आधुनिकता की ओर अग्रसर होते हैं और अक्सर जब बच्चे एक ही कक्षा में बार बार अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो फेल हो जाने के कारण तब वे पढ़ाई छोड़ देकर कोई छोटा मोटा कार्य करने लग जाते हैं और आज मसीही परिवारों में ऐसे बालक बालिकाओं की कमी पाई जाती है। तो माता पिता का जो जीवन है एक अनुशासित जीवन होना चाहिए। अगर आपका जीवन अनुशासित नहीं है
तो आप आप मसीही हैं या गैर मसीही हैं, दोनों के लिए है ये। अपने परिवार में हमें अनुशासन बहुत ही ज़रूरी है बनाए रखना। कब हमें सोना है, कब हमें उठना है, कब हमें जाना है, कब हमें आना है, तो इन चीज़ों के ऊपर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप विशेष ध्यान देते हैं अपने जीवन में, तो आपके बच्चे भी आपका ही अनुसरण करते हैं और आपका पीछे चलते हैं, और आप उनका सबसे पहला गुरु आप ही हैं। और इसलिए अगर माता-पिता लोग अनुशासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो बच्चे भी अनुशासित जीवन व्यतीत करेंगे। दूसरी जो बात है, एक आदर्श मसीही विवाह में जो कमी का अभाव दिखाई देता है, वो ये है घर में सुख सुविधाओं का होना। घर में सुख सुविधाओं का होना। कई बार फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, स्कूटर है, कार है, अच्छे कपड़े हैं, खाना है, पहनना है, और घर में मोटे-मोटे सोफ़ा सेट हैं, उत्तम भोजन है और उच्च स्तरीय रहन-सहन इत्यादि जब सब उन्हें आसानी से प्राप्त हो जाता है, तो वह आराम का जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। और बच्चों को मालूम हो जाता है कि घर में 2 नंबर का पैसा खूब आ रहा है, और इसलिए वे अभी अपने माता-पिता के समान समय और तथा वस्तुओं का दुरुपयोग करता है, और बच्चों की जो संगति है वो क्या होती है, गलत बच्चों के साथ में होने लगती है, और उसके कारण घर और समाज और कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। तो सुख सुविधा हर एक के लिए चाहिए, लेकिन हमें यदि हम अपने पाश्चात्य को याद करें कि हम पिछले समय में कैसे थे, और वो अपने बच्चों को थोड़ा ऐसी परिस्थिति में डालें, और जब हम ऐसी परिस्थिति में डालेंगे उन्हें, तो वे कुछ चीज़ों को सीखेंगे, और जब वे सीखेंगे तब उसके द्वारा क्या होगा, उनका जीवन में परिवर्तन आएगा। अगर उनका जीवन में परिवर्तन नहीं आया, उनको सब कुछ हरा-भरा दिखाई दे रहा है, तो वो आगे चल कर के कष्ट क्या होता है, मुसीबत क्या होती है, पैसे की समस्या क्या होती है, ये इसके बारे में उन्हें पता नहीं लगता है। तो इसलिए हमें अपने बच्चों का जीवन में कभी-कभी उनको टेस्ट करने के लिए, परीक्षा करने के लिए हमें डालने की आवश्यकता है। और जब आप डालेंगे, तो आपका जीवन के द्वारा वे कुछ चीज़ों को सीखेंगे, कुछ आप अपने बीती हुई बातों को अपने बच्चों को बताएँ, ताकि वे भी अ, उन परिस्थितियों को समझ सकें जहाँ पर आप पहले थे, और आज जहाँ पर आप कैसे आए हैं। ये आपके लिए और आपके बच्चों के लिए एक नमूना बनेगा, एक गवाही का कारण बनेगा, और बच्चे आपका अनुसरण करना सीखेंगे। तीसरी जो एक आदर्श मसीह विवाह में कमियां पाई जाती हैं, वो है धार्मिक औपचारिकताएं। धार्मिक औपचारिकताएं, जब एक जवान अपनी मंडली के पास्टर, धार्मिक अगुओं को या धार्मिक गुरुओं को अपने माता पिता की धार्मिकता को सिर्फ एक औपचारिकता, एक औपचारिकता का मतलब यह है कि केवल नाम का ही है, उसे नाम का ही समय देते हैं, नाम का आदर करते हैं, नाम का आदर और सम्मान करते हैं, लेकिन अंदर जो है वो कुढ़न दिखाई देती है। तो ऐसे समय में बच्चे क्या करते हैं, उस चीज़ को देखते हैं, और देख करके क्या करते हैं, वही चीज़ वो भी करना शुरू करते हैं, तो उनके जीवन में ठोकर का कारण बनता है। तो इसलिए मसीही माता-पिता को चाहिए कि आप अपने धार्मिक गुरुओं का आदर करें, सम्मान करें, और उनको सही दृष्टिकोण से देखें, गलत दृष्टिकोण से हमें नहीं देखने की आवश्यकता है। कई बार हम समाज में रहते हुए देखते हैं कि अम, देखना पड़ता है, क्योंकि कुछ धार्मिक गुरु लोग भी धर्म के नाम पे कलंकित गुरु का कार्य करते हैं। तो ऐसे गुरु लोगों के लिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उनको नज़रअंदाज मत कीजिए। ऐसे लोगों को नज़रअंदाज हमें करने की आवश्यकता है। लेकिन
आप उन्हें भी देखिए और अपने प्रभु को देखिए, और बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार आप उनके जीवन में यदि नहीं दिखाई देता है, हर एक चीज़ तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन यदि अनैतिक कार्य उनका जीवन में दिखाई देता है, तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहने की आवश्यकता है। तो हमें देखना चाहिए कि कथनी और करनी में अंतर है, तो वह भी वैसा ही बनने लगता है। और उदाहरण के लिए माता-पिता कहते हैं कि झूठ मत बोलो, लेकिन स्वयं ही पल-पल पर क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो हमें जो हम शिक्षा देते हैं बच्चों को, उसे हमें फॉलो को भी करना चाहिए। तो धार्मिक औपचारिकताएँ जो है, हमें उसे भी पूरा करना चाहिए। प्रार्थना में जाना, बाइबल पढ़ना और लोगों के लिए प्रार्थना करना, अपने गुरु का सम्मान करना, अपने मसीही भाई-बहनों का सम्मान करना, और जो गैर मसीही भाई-बहन हैं उनका भी सम्मान करना, ये हमारा कर्तव्य होता है एक मसीही जीवन में और एक मसीही परिवार में, और एक मसीही विवाह को संपन्न होने में ये बातें हमें मदद करती हैं। और अगर हम झूठ बोलते हैं तो बच्चे भी क्या करते हैं, उनका आत्मिक जीवन में कभी बढ़ने वे नहीं पाएंगे, और इसलिए उनके अंदर भी क्या होगा, बुरी संगति आएगी, और वो बुरी संगति में पड़कर बिगड़ जाएंगे, और तब जो है एक आदर्श मसीही विवाह होने में समस्या का कारण बन जाएगा। तो इसलिए हम सही तरीके से अपना जीवन व्यतीत करें। चौथी जो बात है एक आदर्श मसीही विवाह के लिए, वो है सरकारी नौकरी का ना मिलना। सरकारी नौकरी का ना मिलना। आजकल कई बार क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि नौकरी है कि नहीं है, सरकारी नौकरी है कि नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ी रकम भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं माता-पिता। तो कहीं न कहीं हम ऐसा करके क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। हर एक को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता, या हर एक जन जो है सरकारी नौकरी को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो आज बहुत से मसीही परिवारों में लड़के बहुत योग्य और पढ़े लिखे हैं, लेकिन रिश्वत, भाई भतीजावाद और कड़ी स्पर्धा के कारण शासकीय सेवाओं में नहीं आ पाते हैं। और आज बहुत मसीही संस्थाओं में भी पूरा घराना कार्य करते हुए मिलेगा, विशेषकर उच्च पदों पर पिता के रिटायरमेंट के बाद में उनका बेटा, दामाद या निकट का रिश्तेदार उनकी कुर्सी के ऊपर क्या होता है, आसीन हो जाता है और वो बैठ जाता है, जिसके कारण एक योग्य जवान को वह पदवी नहीं मिल पाती है, और जिसका वह अधिकारी है। प्रभु की सेवा एक महान सेवा है, एक सम्मान की सेवा है, और चूंकि बहुत से युवाओं को व्यक्तिगत उद्धार का अनुभव प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे वे प्रभु की सेवा में को तुच्छ समझते हैं और सेवकाई में आना पसंद नहीं करते हैं। तो हमें अपने बच्चों को ये भी चाहिए कि हाँ, हमारे बच्चे जो है सरकारी नौकरी में जॉब करें, अच्छा है। प्राइवेट नौकरी में जॉब करें, अच्छा है, प्राइवेट करें, प्राइवेट जॉब, और उसके साथ साथ में प्रभु का कार्य करें, सबसे बेस्ट काम। तो बेस्ट जो है, सबसे अच्छा जो काम है, वो है परमेश्वर का राज्य का बढ़ोतरी के लिए कार्य करना। तो इसलिए बच्चों को चाहिए, जवानों को चाहिए कि वे इसमें भी आज का समय में देख करके भाग लें। और आज के समय में मसीही युवक और युवती सेवकाई में नहीं है, सेवकाई में आना नहीं चाह रहे हैं, जिसका कारण ये है कि पैसे का अभाव। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि पैसा नहीं चाहिए, पैसे की ज़रूरत है, लेकिन सब कुछ पैसा ही नहीं है। तो इसलिए सेवा में भी आना चाहिए और सेवा भी करना चाहिए। पांचवी जो बात है वो ये है कि लड़कियां सभी स्थानों पर प्रथम हैं। लड़कियां क्या हैं, सभी स्थानों पर प्रथम है, पांचवी बात। तो कई एक जगह में हम लोग देखते हैं कि हम सब यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि लड़कियां पढ़ने में तेज हैं, होती हैं, और सभी स्थानों पर अब चाहे वह सरकारी नौकरी हो
या बैंक हो या अन्य स्थान हो, लड़कियां ही कार्यरत दिखाई पड़ती हैं और लड़कियों को आज के समय में वरीयता दी जा रही है और लड़कियां अपने भविष्य के प्रति जागरूक हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो जब वह इंटर पास कर लेती तो आगे की पढ़ाई के लिए वो सोचती है उसे क्या करना चाहिए, या नर्सिंग ट्रेनिंग करना चाहिए, या बीटीसी करना चाहिए, बीएड करना चाहिए, एमएड करना चाहिए, पीएचडी करना चाहिए। तो ये सब करते हैं और इसके बाद में, ये सब करने के बाद में उनको आज का समय में भी कहीं कहीं अच्छा उनको सैलरी मिलती है, कहीं कहीं अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन उन्हें वे सोचती हैं कि मुझसे सुंदर और मुझसे अच्छा कमाने वाला लड़का मेरा जीवन साथी बने। इसी सपने में आज कितनी लड़कियां अन्य जातियों में चली जाती हैं और कितनी चली जाती हैं और कितनी हैं जिन्होंने अब तक विवाह नहीं किया है। तो ये समस्या आज के समय में न केवल मसीही परिवारों में है, लेकिन ये गैर मसीही परिवारों में भी पाया जाता है या गैर मसीही जीवन में भी पाया जाता है और ये मसीही जीवन में भी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि आज के समय में हम कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। तो अगर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो हमारा और आपका जीवन कैसे चलेगा? यदि आपने अपने जीवन में कंप्रोमाइज़ नहीं किया होता विवाह के समय में, तो शायद आज आपके पास में इस प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं होती, आपके पास में इस प्रकार के आवागमन नहीं होता। और इसलिए हमें और आपको इन चीज़ों के ऊपर भी क्या करना चाहिए, ध्यान देने की आवश्यकता है। और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, आज की सुख सुविधा को खोजने के कारण कई बार क्या है, बेटियां और बेटे भी काफ़ी उम्र हो जाती है, 30+ हो जाते हैं और उनकी शादी नहीं हो पाती है। तो हमें कंप्रोमाइज़ भी करने के लिए सीखना चाहिए और सीखना है। और वह इस बात को भूल जाती है कि उसका स्वयं का पढ़ा लिखा भाई घर पर बेरोजगार बैठा है या किसी न किसी तरीके से वो भी कार्यरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दोनों को सोचना चाहिए, लड़के को भी और लड़की को भी, भाई और बहन दोनों को सोचना चाहिए कि मैं पढ़ लिख लिया, मेरी बहन पढ़ लिख ली, अब दोनों को क्या करना चाहिए, छोटा मोटा अगर हमने कार्य करना शुरू कर दिया तो हमें अपने परिवार को, पारिवारिक जीवन को भी उठाने की आवश्यकता हो जाती है। तो इस बात का भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। छठी बात है लड़की का घर के प्रति जिम्मेदारी। लड़की का घर के प्रति जिम्मेदारी। जब एक लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है तब वह इस बात को कभी नहीं भूलती कि किन कष्टों के साथ माता पिता ने क्या किया है, उसे इस योग्य बनाया है, जिसके कारण आज वो इस योग्य है और वह इस कार्य यह काम करके धन को कमा रही है, अर्जित कर रही है। वह अपने परिवार वालों को आर्थिक सहायता देती है जिससे वह अपने विवाह की सही उम्र खो बैठती है। तो कई बार ये समस्या भी देखने को आती है जिससे वह अपने विवाह का सही उम्र को खो बैठती है। और अनेकों ऐसे भी मसीही लड़कियां हैं जो विवाहोपरांत विवाह के बाद भी अपने माता पिता को इसलिए सहयोग देती हैं कि माता पिता व भाई बहन आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। कई मसीही पति को इससे कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन अनेकों बार यह आपस में मतभेद करवा देती है और जिसके कारण विवाहित जीवन का जो सिलसिला है, जो जीवन जीने का सही तरीका है, वो डामाडोल बन जाता है। और अनेकों परिवार ऐसे हैं जहां सास ससुर देवर ननद और अन्य प्रिय सब एक साथ रहते हैं। ऐसे में जब लड़की अपने माता पिता का सहयोग अपनी कमाई से कुछ भेज कर करती है तब पति को तो नहीं लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों को क्या करता है, आपत्ति आती है। इसलिए हमें और आपको भी
अपने बच्चों के प्रति इन बातों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसलिए दोनों, जब शादी हो गई तो पति और पत्नी दोनों को क्या करना चाहिए, जिम्मेदारी को समझना चाहिए और आपस आपस में बात करने के बाद में ही किसी की मदद करनी है तो उसे में हमें करने की ज़रूरत है। मदद करना कोई खराब बात नहीं है, करना चाहिए, लेकिन आपसी सहमति से। सातवीं और अंतिम बात है कि स्वार्थ, एक आदर्श मसीही विवाह का का सही तरीके से संपन्न ना होना। स्वार्थ, तो जब लड़की कमाने लगती है तो माता पिता की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और तब वे अपने स्वार्थ के कारण बेटी के विवाह की चिंता नहीं करते हैं, और जिसके कारण विवाह की उम्र निकल जाती है और जब उनका विवाह करना जब उसका वे विवाह करना चाहते हैं तो मन के अनुसार वर नहीं मिल पाता है, और अनेकों बार वधू की उम्र अधिक होती है और वर की आयु कम। ऐसा इसलिए क्योंकि वधू को वर चाहिए तो कम उम्र की ही चलेगा, और वर ही भी विवाह के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे एक कमाऊ पत्नी मिल जाती है। तो इसलिए स्वार्थ में जीवन हमें नहीं जीना चाहिए, और स्वार्थ को छोड़कर हमें त्याग कर एक आदर्श मसीही विवाह तभी संपन्न हो सकता है जब आप माता पिता अनुशासित रहेंगे, घर में सुख सुविधाओं का सही तरीके से उपयोग होता है और धार्मिक औपचारिकताएं सही तरीके से पूरी की जाती हैं, और सरकारी नौकरी का ना मिलना नहीं है तो भी हम उसके लिए शादी के लिए तैयार होते हैं तो अच्छा हो सकता है। और लड़कियां सभी स्थानों पर प्रथम आती हैं, और हाँ, लड़कों को भी उसका सामना करने के लिए उसके बराबर में आने के लिए लड़कों को भी प्रयासरत रहना चाहिए और करना चाहिए। लड़की का घर के प्रति जो जिम्मेदारी है उसे माता पिता को, माँ को समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए घर की सारी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। और अंतिम बात है, स्वार्थ में जीवन नहीं जीना चाहिए, ना माता पिता को, ना लड़की को, ना लड़के को, सबको एक दूसरे के लिए हमें जीवन जीने की आवश्यकता है। और जब आप एक दूसरे के लिए जीवन जीना शुरू करेंगे तो आपका जीवन में परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की खुशी आएगी। परमेश्वर आपको इस सलाह कैसा लगा नहीं मालूम मुझे, लेकिन आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो आपका जीवन में परमेश्वर आशीष देंगे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद इस वचन के लिए और इन सलाहों के लिए और इन बातों के लिए, ताकि हम इसके अनुसार अपना जीवन जी सकें और इसके द्वारा प्रभु आपकी महिमा कर सकें। हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं सभी जवान मसीही भाई बहनों के लिए जिनकी शादी अभी नहीं हुई, उम्र काफ़ी हो गए। हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए एक सुयोग्य वर दीजिए और वे लोग सही तरीके से जीवन जीने का तरीका को सीख सकें और उसके द्वारा आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद साथ हम प्रार्थना करते हैं, आप मदद कीजिए यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आशीष दे आपको।